मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया के नेतृत्व में निकले हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो स्थिति है, यहाँ पर राजा पुल के पास पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में, और पुलिस यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प की स्थिति, क्योंकि ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, इस बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बोरिंग रोड होते हुए निकलने की पूरी कोशिश, बैरिकेडिंग के ऊपर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे तरफ से अगर आप देखिए तो पुलिस बार बार रोकने की कोशिश कर रही है और ये स्थिति पैदा हुई है राजा पुल के पास। यहाँ पर वज्र वाहन तैयार है, यहाँ पर वाटर कैनन तैयार है, पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहाँ पर झड़प की स्थिति, बार बार बैरिकेडिंग के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए पुलिस उनको रोकने की कोशिश में, हालांकि सचिन पायलट भी पहुंचे थे इस यात्रा का समर्थन करने के लिए। सचिन पायलट फिलहाल बीच यात्रा में एक सांकेतिक समर्थन देने के बाद से वापस जा चुके हैं। और देखिए यहाँ पर स्थिति बिगड़ने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। कई कार्यकर्ता जो हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर उस तरफ जाने की लगातार कोशिश हो रही है। और आप यहाँ पर देखिए जो स्थिति यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो स्थिति पैदा हो रही है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं, लिहाजा यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि पुलिस वालों की हालत आप देखिए। बैरिकेडिंग को रोकने में पहले से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी गई थी, बैरिकेडिंग को कैसे रोकने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश यहाँ पर लगातार हो रही है। तो देखिए ये राजा पुल के पास ये बैरिकेडिंग टूट गई है। यहाँ पर देखिए ये बैरिकेडिंग को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। उधर से डंडे फेंके जा रहे हैं, झंडे में जो डंडा लगा है वो उधर से फेंका जा रहा है और उस डंडे से पुलिस वालों को मारने की कोशिश हो रही है। देखिए किस तरह से झंडा निकाल दिया गया है और उसमें जो डंडा शेष बचा है उसी डंडा इधर फेंका जा रहा है। और देखिए किस तरह से कैसे वो जो डंडा लगा हुआ है कैसे बार बार उधर से इधर वो जो लाठी है वो इस तरह पुलिस वालों की तरफ बार बार फेंका जा रहा है। तमाम जो झंडे अब तक लगे हुए थे वो झंडे को निकाल दिया गया है। देखिए पुलिस यहाँ पर वो झंडे में जो डंडा लगा है और डंडे को जिस तरीके से यहाँ पर फेंका जा रहा है, ये देखिए ये डंडा कैसे फेंका गया है वहाँ से एक तरफ से, मतलब ये यहाँ पर हमले की स्थिति यहाँ पर बन गई है। एक तरफ तो पुलिस वाले सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो बैरिकेडिंग बचा लें, लेकिन दूसरी तरफ से जो झंडे में डंडा लगा हुआ है वो डंडा बार बार इधर फेंका जा रहा है। यहाँ देखिए ये टूट गया बैरिकेडिंग, यहाँ पर नीचे एक बार धराशायी होने की स्थिति यहाँ पर, और इधर से भी मारने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। एक तरफ से भी प्रहार की स्थिति और ये वाटर कैनन शुरू, ये वाटर कैनन यहाँ पर शुरू हो चुका है। पानियों की बौछार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो स्थिति पैदा हुई थी मैंने पहले भी कहा था, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ से रोड़े ईंट और वो फेंकने की कोशिश भी हो रही है। वाटर कैनन शुरू और इससे प्रहार भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भीगने को तैयार हैं लेकिन हटने को यहाँ से तैयार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो वज्र वाहन भी तैयार है और वाटर कैनन यहाँ पर पानी की बौछार, लेकिन देखिए पानी की बौछार में किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो एनएसयूआई के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और उनकी कोशिश है और उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर सचिन पायलट, कि हम मुख्यमंत्री आवास जाकर रहेंगे, मुख्यमंत्री से नौकरी की गुहार लगा कर रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये पटना का राजा पुल है। राजा पुल जहाँ से बोरिंग रोड की तरफ जाते हैं, जहाँ से बेली रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास बोरिंग रोड और बेली रोड जाने के पहले ही यहाँ पर
हंगामे की स्थिति यहाँ पर राजा पुल के पास ही, एक तरह से कुरुक्षेत्र राजा पुल। यहाँ पर देखिए जो पुलिस वाले हैं वो भीग चुके हैं पानी में सराबोर तर बतर, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी वही स्थिति है, लेकिन यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से वहाँ पर बार बार डंडा फेंका जा रहा है उधर से। ये जो और ये महिलाओं को देखिए, महिलाओं को गिरफ्तार करने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर हो रही है, और ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। बैरिकेडिंग टूट चुका है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर देखिए महिला कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बैरिकेडिंग टूट गई, वाटर कैनन से पानी की बौछार यहाँ पर शुरू हो गई, और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग टूट चुका है, और बैरिकेडिंग के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक के ऊपर एक गिरे पड़े हैं। वहाँ पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए। कुछ इनके साथी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाकी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो हटने को तैयार नहीं हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, रस्साकसी यहाँ पर चल रहा है। ये बैरिकेडिंग टूट गया है, बैरिकेडिंग के पार जो जाने की कोशिश कर रहा है उसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और उसे गिरफ्तार कर और वाहन में रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कुछ की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो किस तरीके से पुलिस या तो उन्हें बैरिकेडिंग के उधर फेंक रही है या फिर जो इधर आ रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये स्थिति पैदा हुई है पटना में। कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले 2 महीने में 3 बार बिहार आए, उन्होंने एक प्राण फूंकने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में उतना काम नहीं किया है जितना उसे करना चाहिए था। दलितों के, युवाओं के मुद्दे को लेकर के लड़ना चाहिए, और ये लड़ाई अब सड़कों पर दिखने लगी है। मैंने सचिन पायलट से भी पूछा था कि कांग्रेस में एक तरह से प्राण, क्योंकि अब तक कांग्रेस यहाँ पर निष्प्राण की तरह दिख रही थी। कांग्रेस पार्टी तो थी, राजद के साथ उसका गठबंधन भी था, कांग्रेस राजद के साथ, नीतीश कुमार के साथ कुछ दिन सत्ता में भी रही, लेकिन यहाँ पर संघर्ष की स्थिति नहीं दिखी। कांग्रेस जब विपक्ष में आई तब भी यहाँ पर संघर्ष की स्थिति नहीं दिखी थी विपक्ष के रूप में, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी वर्ष में विपक्ष की भूमिका में, यहाँ पर युवाओं के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर यहाँ पर संघर्ष। सचिन पायलट भी आए थे, और 27वां दिन है, यानी कि 26 दिनों तक कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की थी, और उस यात्रा के आखिरी दिन आज ये ऐलान हुआ था कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से बिहार से पलायन रोकने और बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की मांग करेंगे, और उसके लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले, उन्हें राजा पुल पर ही रोक करके वाटर कैनन का प्रहार हुआ। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बैरिकेडिंग तोड़ने और उधर से लाठियां और डंडे और कुछ पत्थर भी फेंकने की कोशिश की। उसके बाद से कुछ साथियों को, एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनके कुछ साथी गिरफ्तार हुए, बाकी साथी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।